हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं हर रोज़ की बोली जाने वाली इंग्लिश। स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ मच टाइम। पहला, मेरी उससे मिलने की तमन्ना है या फिर मेरी उससे मिलने की इच्छा है को आप बोलेंगे इट इज़ माई डिज़ायर टू मीट हर। डिज़ायर का मतलब इच्छा, तमन्ना या आपकी कोई चाहत। अगला, दबे पाँव चलो, वॉक टिपी टोज़। टिपी टो का मतलब होता है अंगूठों के बल चलना, पैरों की अंगूठे के बल चलना, यानी कि दबे पाँव चलना। ओके, टिपी टोज़। अगला, मैं आइसक्रीम खाने के लिए तरस रहा हूँ को आप बोलेंगे आई एम क्रेविंग टू हैव एन आइसक्रीम, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव क्रेविंग फॉर एन आइसक्रीम। क्रेविंग का मतलब होता है, जो क्रेव वर्ड होता है उसका मतलब होता है तरसना या किसी चीज़ के लिए ललकना। अगला, आपने मुझे ये कभी नहीं बताया, यू नेवर टोल्ड मी दिस, यू नेवर टोल्ड मी दिस। नेक्स्ट इज़, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता, आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। नेक्स्ट, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, आई नो यू विल नेवर बिट्रे मी, आई नो यू विल नेवर बिट्रे मी। बिट्रे का मतलब धोखा देना या चीट करना। अगला, सिले हुए बिस्किट मत खाओ, यानी कि जो बिस्किट खुले रह जाते हैं ना वो सिल जाते हैं, तो आप बोलेंगे डोंट ईट सॉगी बिस्किट्स। सिल हुओं को हम सॉगी बोलते हैं। ओके। अगला, तुम्हारे बहाने मेरे साथ नहीं चलेंगे, योर एक्सक्यूजेज वॉन्ट वर्क विद मी, योर एक्सक्यूजेज वॉन्ट वर्क विद मी। नेक्स्ट, एक ही बार कितनी बार कहूँ, हाउ मैनी टाइम्स शुड आई से द सेम थिंग। हाउ मैनी टाइम्स का मतलब कितनी बार, शुड आई से द सेम थिंग एक ही बात बोलूँ या एक ही बात कहूँ। ओवरऑल होगा हाउ मैनी टाइम्स शुड आई से द सेम थिंग, एक ही बात को कितनी बार कहूँ या फिर कितनी बार बोलूँ। अगला, यहाँ इतना पानी क्यों है, वाई सो मच वाटर इन हेयर, वाई सो मच वाटर इन हेयर। अगला, मैं बुरी तरह थक गया हूँ, आई एम बैडली एग्जॉस्टेड, आई एम बैडली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ। अगला, उसे मनाना इतना मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू कन्वेंस हिम, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू कन्वेंस हिम। कन्वेंस करना मतलब अब किसी को अपनी बातों में राज़ी कर लेना, मना लेना अपनी बातों में। अगला, कृपया मेरा संदेश उसे दे देना या दे दें, तो आप बोलेंगे प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू हर, प्लीज़ कन्वे माई मैसेज टू हर। ठीक है। अगला, किसी दिन ज़रूर आना, डू कम समडे, डू कम समडे। अगला, मैं आपके इस फैसले से बहुत निराश हूँ, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाई योर दिस डिसीजन, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाई योर दिस डिसीजन। डिसीजन मतलब निर्णय या फैसला, डिसअपॉइंट मतलब निराश। अगला, जब तक मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता या मैं जब तक इस बात को कन्फर्म नहीं कर देता इसे मत करना, डोंट डू अनलेस आई कन्फर्म यू, डोंट डू अनलेस आई कन्फर्म यू। अगला, हवा बहुत तेज़ चल रही है, द विंड इज़ ब्लोइंग सो हार्ड, द विंड इज़ ब्लोइंग सो हार्ड। नेक्स्ट, जो दिल में हो वो कहो, से वॉट यू हैव इन योर हार्ट, से वॉट यू हैव इन योर हार्ट। या फिर अगर आप इस बात को ऐसे कहना चाहते हैं कि कहो जो दिल में है, या फिर जो दिल में है कह दो, तो आप कहेंगे से वॉट इज़ इन योर हार्ट, से वॉट इज़ इन योर हार्ट, जो दिल में है कह दो। अगला, मुझे पता है तुम्हें ये सुनने में अजीब लग रहा होगा। कई बार होता है ना कि हमारी बात सामने वाले को सुनने में अजीब लग रही होती है, तो आप बोलेंगे आई नो इट मस्ट बी साउंडिंग वियर्ड टू यू, आई नो इट मस्ट बी साउंडिंग वियर्ड टू यू। साउंड करना मतलब सामने वाले को कैसा सुनने में लग रहा है, वियर्ड मतलब अजीब। ठीक है, आई नो इट मस्ट बी साउंडिंग वियर्ड टू यू। अगला, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे या फिर आप ऐसा नहीं करोगे, आई नो यू वॉन्ट डू दैट, आई नो यू वॉन्ट डू दैट। अगला, ये आपके साथ हमेशा होता है, यानी कि ऐसा आपके साथ हमेशा होता है, इट ऑलवेज हैपन्स विद यू, इट ऑलवेज हैपन्स विद यू। अगला, आप उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हो, वाई आर यू टॉलरेटिंग हर, वाई आर यू टॉलरेटिंग हर। अगला, मैं हमेशा चाहता हूँ कि ऐसा करूँ, यानी मैं हमेशा से चाहता था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ, तो आप बोलेंगे आई ऑलवेज विश इफ़ आई कुड डू दिस, आई ऑलवेज विश इफ़ आई कुड डू दिस। नेक्स्ट, गलती से मैंने आपकी बातचीत सुन ली, बाय मिस्टेक आई ओवरहर्ड योर कन्वर्सेशन। बाय मिस्टेक मतलब गलती से, ओवरहर्ड कर लेना यानी कि गलती से कोई चीज़ सुन लेना। ठीक है, योर कन्वर्सेशन यानी कि आप लोगों की बातचीत।
बाय मिस्टेक आई ओवरहर्ड योर कन्वर्सेशन, गलती से मैंने आपकी बातचीत सुन ली। और अगर आप किसी को पूछना चाहते हैं कि आपने हमारी बातचीत सुन ली, तो आप बोलेंगे यू ओवरहर्ड अस, यू ओवरहर्ड अस। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं बोलकर नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, नो आई डिडंट लिसन एनीथिंग, नो आई डिडंट लिसन एनीथिंग। नेक्स्ट, जल्दबाजी ना करें, डोंट बी इन हैस्ट, डोंट बी इन हैस्ट, हैस्ट का मतलब जल्दबाजी करना, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा फिर कभी ना करें या फिर ऐसा फिर दोबारा मत करना, नेवर डू दिस अगेन, नेवर डू दिस अगेन। नेक्स्ट, जीवन इतना कठिन नहीं है, लाइफ इज़न्ट सो डिफ़िकल्ट। कई बार आप किसी को मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हैं जो बहुत डिप्रेस हो अपनी लाइफ से, बोल सकते हैं लाइफ इज़न्ट सो डिफ़िकल्ट, ज़िंदगी इतना कठिन नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ ब्यूटिफुल, जबकि वास्तव में ये तो सुंदर है। इनफैक्ट इट्स ब्यूटिफुल, ओके। नेक्स्ट, यह कुछ अविश्वसनीय है, यानी कि ये कुछ ऐसा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अद्भुत है। दिस इज़ समथिंग इनक्रेडिबल, दिस इज़ समथिंग इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अद्भुत, अविश्वसनीय। नेक्स्ट, इसे ठंडा होने दें, लेट इट कूल डाउन, लेट इट कूल डाउन। नेक्स्ट, कई बार खाना ठंडा हो जाता है तो आप बोलते हैं इसे थोड़ा गर्म कर दो, तो आप बोलेंगे हीट इट अप अ लिटिल, हीट इट अप अ लिटिल, इसे थोड़ा गर्म कर दें। अगला, जैसा मैंने सोचा था, एज आई थॉट, जैसा मैंने सोचा था, एज आई थॉट। और इसका उल्टा होगा, जैसा कि मुझे उम्मीद नहीं थी या फिर मैंने नहीं सोचा था, एज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, एज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट, आपने इसे गिरा दिया, यू ड्रॉप्ड इट, यू ड्रॉप्ड इट, ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना। नेक्स्ट, इसे उठाएं, अगर कोई चीज़ गिर गई है तो आप उठाने के लिए बोलेंगे, तो आप बोलेंगे पिक इट अप, पिक इट अप। नेक्स्ट, इसे दूर फेंक दो, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे, थ्रो मतलब फेंकना, अवे मतलब दूर, ठीक है। नेक्स्ट, मैं हमेशा इसे करना चाहता था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इट, मतलब मैं ये हमेशा करना चाहता था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इट। नेक्स्ट, यह एक सपने के सच होने जैसा है। कई बार होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है हमारे साथ जो हमको यकीन नहीं होता कि यार ये तो मैंने सोचा था ऐसा हो, तो आप बोलेंगे इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, ये एक सपने के सच होने जैसा है। नेक्स्ट, वह जल्दी में है, ही इज़ इन रश, ही इज़ इन रश या फिर ही इज़ इन हस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला, यहाँ बहुत भीड़ है, इट्स सो क्राउडेड हेयर, इट्स सो क्राउडेड हेयर, क्राउड मतलब भीड़, क्राउडेड मतलब ऑलरेडी भीड़ है। और अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि चलो हम किसी ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, तो आप बोलेंगे लेट्स फाइंड आउट सम लेस क्राउडेड प्लेस, लेट्स फाइंड आउट सम लेस क्राउडेड प्लेस, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ भीड़ भाड़ कम हो। या फिर अगर आप बोलना चाहते हैं चलो कोई शांति वाली जगह ढूंढते हैं जहाँ कोई ना हो, लेट्स फाइंड सम पीसफुल प्लेस, लेट्स फाइंड सम पीसफुल प्लेस। अगला, इतनी जल्दी मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट, कई बार बच्चे बहुत जल्दी चलते हैं ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। अगला, मेरा इंतज़ार करना, जस्ट वेट फॉर मी, जस्ट वेट फॉर मी। अगला, मुझे अपने हाथों को दिखाओ या फिर मुझे अपने हाथ दिखाओ, तो आप बोलेंगे शो मी योर हैंड्स, शो मी योर हैंड्स, शो का मतलब होता है कोई चीज़ दिखाना, ठीक है। और अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे अपने दोनों हाथ एक साथ दिखाओ, ऐसा नहीं कि एक आगे है एक पीछे, दोनों एक साथ दिखाओ, तो आप बोलेंगे शो मी योर बोथ हैंड्स टुगेदर, शो मी योर बोथ हैंड्स टुगेदर। नेक्स्ट, चलो इसे ख़त्म करते हैं, कम ऑन लेट्स फिनिश इट, कम ऑन लेट्स फिनिश इट। नेक्स्ट इज़, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, I'll always be with you, I'll always be with you, I'll is I will always be with you, okay। अगला सेंटेंस अगर आप ऐसे कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, I'll always stand by you, I'll always stand by you, यानी कि आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपको सपोर्ट करूँगा, दूसरे शब्दों में आपका हमेशा साथ दूँगा। अगला, पौधों को पानी दो, वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स, गिव वाटर द प्लांट्स नहीं होगा, ठीक है। अगला, गंदगी को साफ करो, क्लीन अप द मेस, क्लीन अप द मेस,
I hope you found this video useful. If you did, don't forget to share it with others. Also, consider subscribing this channel because it's totally free. Thank you so much for once again watching till the end.